तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच कहूं तो बेहद ही लाजवाब है। शॉर्टकट में बताऊं तो यूं समझिए, ये नहीं सुना तो फिर क्या सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी कहानी बताऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भरा हुआ था और खेत में भी घास ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों के आवाज़ भी काफ़ी डरावने लगते थे। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस चिल्लाना शुरू कर दी। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस क्यों चिल्ला रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जला दी। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी हुई है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली की तेज चटक हुई। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास और डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तू मुझसे नहीं डरता? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं सालों से यहाँ रहती हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उसे जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन थी। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ ही खेत में चारा काटने काम करने आया करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरी बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत वहीं पर हो गई। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गईं और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे।
जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में यह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी भी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोग को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन ब दिन भटकती रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव को अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप लोगों को ये कहानी अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।